गजेंद्र सिंह शेखावत, राजस्थान की सियासत का वो चेहरा जिसने किसी दौर में जैसलमेर की सरहदी रेत को छाना तो कभी यूनिवर्सिटी के युवा दंगल में विरोधियों को पटखनी दी। वो शेखावत जिनको पीएम मोदी ने अपने कई ड्रीम प्रोजेक्ट्स को पूरा करने का जिम्मा सौंपा। वो शेखावत जिनके जैसलमेर सरहद पर सीखे कौशल का इस्तेमाल बंगाल के चुनावी रण में हुआ। शेखावत जो कभी सियासत छोड़ आधुनिक खेती सीखने विदेश चले जाते हैं तो कभी सियासत में लौटते हैं तो राजस्थान की सियासत के सबसे बड़े जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत का सियासी किला ढहा मारवाड़ की सियासत के सिकंदर बन जाते हैं। मैं गजेंद्र सिंह शेखावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची दिल श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। शेखावत का जन्म 3 अक्टूबर 1967 को जैसलमेर में हुआ, जब उनके नाना नग सिंह एडीएम के पद पर कार्यरत थे। पिता सरकारी नौकरी में थे, लिहाजा पढ़ाई अलग अलग जगहों पर हुई। स्कूली पढ़ाई ज्यादातर जालौर में हुई। साल 1990 में राष्ट्रीय युवा पार्षद के तौर पर राजनीति में अपना करियर शुरू किया, लेकिन असली शुरुआत तब मानी जाती है जब उन्होंने जोधपुर में जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में एमए की डिग्री हासिल की और फिर यहीं से साल 1992 में छात्र संघ का चुनाव भी जीता। तुम्हारी शख्सियत से सबक लेंगी ये नई नस्लें, वही मंजिल पे पहुंचा है जो अपने पांव चलता है, मिटा देता है कोई नाम तक खानदानों का, किसी के नाम से मशहूर होकर गाँव चलता है। इस जीत के बाद 1 साल तक शेखावत ने जोधपुर में विश्वविद्यालयों के छात्रों की सेवा की और फिर सीमा जन कल्याण समिति से जुड़ गए और कई सालों तक बॉर्डर एरिया में समाज सेवा का काम किया। वे सीमा जन कल्याण समिति के संस्थापक सदस्य थे और संगठन में जनरल सेक्रेटरी भी बने। शेखावत ने यहीं पर संगठन कौशल सीखने से लेकर टफ एरिया में काम करने में महारत हासिल की। इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि राजस्थान के पूरे बॉर्डर एरिया में बीएसएफ और आर्मी को सपोर्ट करने के लिए दूसरी नागरिक सुरक्षा पंक्ति तैयार करने का श्रेय शेखावत को जाता है। तो शेखावत के प्रयासों से ही आज से कई दशक पहले भी बॉर्डर एरिया में सामाजिक विकास के लिए शेखावत ने 100 से ज्यादा स्कूलें और 4 हॉस्टल खुलवाने में कामयाबी हासिल की थी। इस तरह शेखावत का ज्यादातर जीवन जैसलमेर और जोधपुर यानी मारवाड़ में ही बीता। कुछ समय बाद वो यूथोपिया चले गए और वहाँ खुद की जमीन पर खेती करने लगे, लेकिन वो सीमा जन कल्याण समिति के जरिए मारवाड़ के सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में लगातार सक्रिय रहे। साल 2014 में उनकी सियासत में फिर से वापसी होती है, जब बीजेपी ने अशोक गहलोत के गढ़ जोधपुर से उनको चुनावी मैदान में उतारने का फैसला किया। मुकाबला राज परिवार से आने वाली चंद्रेश कुमारी से था। इस मुश्किल लड़ाई में भी शेखावत 4 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव जीते और दिल्ली पहुंचे। 2014 में शेखावत का दिल्ली पहुंचना कई मायनों में महत्वपूर्ण था, क्योंकि जनता उनमें जसवंत सिंह जसोल और भैरव सिंह शेखावत का अक्स देखने लगी थी। शेखावत पहली बार लोगों की नजर में तब आए जब हर घर बिजली योजना में मारवाड़ के दूर दूर घरों तक बिजली पहुंचाने के लिए नियमों में ढील की मांग उठाई गई। महोदय, मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ उस क्षेत्र में हमारी जनसंख्या सुदूर छोटी छोटी ढाणियों में निवास करती है और प्रत्येक गांव प्रत्येक ढाणी में जनसंख्या 100 से कहीं कम है। मैं सरकार से इस बात का अनुरोध करना चाहता हूं आपके माध्यम से महोदय, आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हुए इस बात का अनुरोध करना चाहता हूं कि ये जो 100 जनसंख्या का बैरियर है इसको घटाया जाए ताकि इस लक्ष्य को प्राप्ति की जा सके और मेरे क्षेत्र की ढाणियों में रहने वाले लोगों के घर में भी दिया रोशन हो सके। शेखावत का गहन अध्ययन, प्लानिंग और मेहनत ने उन्हें जल्द ही दिल्ली नेतृत्व की नजरों का तारा बना दिया और 2017 में उनको मोदी सरकार में कृषि कल्याण राज्य मंत्री बनाया गया। मैं गजेंद्र सिंह शेखावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा श्रद्धा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गजेंद्र सिंह शेखावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा
उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। शेखावत ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने कृषि राज्य मंत्री रहते पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट किसान सम्मान निधि को एक सटीक योजना बनाकर उसे धरातल पर उतारा। यहाँ तक आते आते शेखावत का नाम जनता से लेकर मीडिया और सियासी गलियारों में सीएम पद के दावेदारों में शामिल होने लगा। लेकिन शेखावत ने सिर्फ दिल्ली और जोधपुर की राजनीति पर ध्यान दिया और मोदी शाह के दिए हर काम को पूरा करते गए। इसी बीच राजस्थान में 2018 के चुनाव हुए। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने और ठीक 6 महीने बाद हुए लोकसभा चुनाव में शेखावत के सामने गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को ही कांग्रेस ने टिकट दे मैदान में उतार दिया। गहलोत सरकार ने पूरी ताकत जोधपुर में लगा दी। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सीएम गहलोत की उस चुनाव में प्रदेश में हुई 153 चुनावी सभाओं में से 98 सभाएं अकेले जोधपुर में हुई थी। लेकिन शेखावत बड़े मार्जिन से चुनाव जीतने में कामयाब रहे। जीत कर दिल्ली पहुंचे तो मोदी शाह ने जोधपुर को इस जीत का तोहफा दिया। इस बार उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया। सरकार में जिम्मा उस मंत्रालय का मिला जो पहली बार बना, जिम्मा हर घर नल का जल पहुंचाने का। इस 27 महीने के कालखंड में हमने 6 करोड़ 11 लाख लोगों को पीने का पानी पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। जो कवरेज 16-17% के बीच में था वो आज 48% से ज़्यादा हो गया है। हम आधी आबादी को जो है सस्टेनेबल तरीके से पीने का पानी मुहैया करा सकें, उस लक्ष्य तक, उस मुकाम तक पहुंच पाए। जिस देश में 2019 तक यानी आजादी के बाद 74 सालों में सिर्फ 3.25 करोड़ घरों तक ही पानी पहुंचा था, वहां अगले 5 सालों में शेखावत ने 11.25 करोड़ और घरों तक पानी पहुंचाया और इस अभियान के जरिए ग्रामीण भारत के 75% घरों तक नल का कनेक्शन पहुंच चुका था। गांव में पानी की क्वालिटी सुधारने के लिए 5 लाख से ज्यादा गांव के पानी की टेस्टिंग की गई। बारिश के पानी का सही इस्तेमाल हो उसके लिए कैच द रेन अभियान शुरू किया गया। तो वहीं साल 2020 में 100 दिनों का विशेष अभियान चलाकर देश भर के स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों को स्वच्छ नल जल से जोड़ा। गोवा, तेलंगाना, हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों में 100% घरों तक नल का कनेक्शन पहुंचाया गया। हालांकि राजस्थान में कांग्रेस सरकार होने और अशोक गहलोत से राजनीतिक प्रतिद्वंदिता होने की वजह से इस अभियान का प्रदेश को फायदा ज्यादा नहीं मिला। यही वजह है कि पीएम मोदी ने इस अभियान की तारीख बढ़ाकर 2028 की है। फिर 2024 के चुनाव आए तो बीजेपी ने तीसरी बार शेखावत को यहीं से चुनावी मैदान में उतारा। शेखावत राजनीतिक कौशल के साथ साथ प्रशासनिक कौशल में भी खूब माहिर है। ब्यूरोक्रेसी पर उनकी हमेशा से मजबूत पकड़ रही है। उसके साथ में बदतमीजी से बिहेव करोगे, मैं उससे डबल बदतमीजी से आपके साथ बिहेव करता हूँ और आप उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। मेरे कार्यकर्ता कुछ भी बिगाड़ सकोगे, 2 दिन उसका काम खोटी कर दोगे, उसको रिस्पॉन्स नहीं करोगे, लेकिन मैं आपकी जिंदगी और नौकरी दोनों खराब कर सकता हूँ। कमाल हो गया कि चीफ जो आप पब्लिक प्रोग्राम में खड़े होकर के सांसद को फांसी मांगते हो और फिर भी आप नौकरी कर रहे हो। क्या इंटेंशन था आपका? हाउ देयर आपने कैसे कहा कि आज के जो प्रेजेंट सांसद तो आते ही नहीं है, पुराने सांसद आते हैं, आपको अटेंडेंस रजिस्टर रखने के लिए बनाया हुआ है वहां पे? कैसे हो गया स्लिप ऑफ टंग? दिस इज ऑल इंटेंशनल मिस्टर एसडीएम। ये जो है ना, आप ये अभी नौकरी पे पद पे रहने की लालसा में आप लोग जिस तरह के कृत्य करते हो, ये सरकारें स्थायी नहीं होती हैं। शेखावत को घेरने में जब अशोक गहलोत के बेटे वैभव फेल हो गए तो गहलोत ने जोधपुर छोड़ जालौर में डेरा डाला तो कांग्रेस ने फिर से राजपूत चेहरे को शेखावत के सामने उतारा। लेकिन तीसरी बार भी लाखों वोटों से जीतकर शेखावत संसद पहुंचे। मोदी शाह ने तीसरी बार उनको कैबिनेट में शामिल किया। तो इस बार पीएम मोदी ने जिम्मा उस मंत्रालय का दिया जिसमें पीएम मोदी के इंडिया @2047 विजन की सफलता छिपी है। 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में पर्यटन विभाग का अहम योगदान रहेगा। आंकड़ों के मुताबिक साल 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में पर्यटन का योगदान $219 बिलियन था और देश में कुल जितने लोगों को रोजगार मिलता है उसमें से 13% तक रोजगार इसी इंडस्ट्री से मिलते हैं। 2024 के आंकड़ों के मुताबिक 5 करोड़ के लगभग लोगों का रोजगार पर्यटन विभाग से जुड़ा है।
पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार राष्ट्र के जिस पुनरुत्थान की बात कर रही है, वो पुनरुत्थान बिना सांस्कृतिक उत्थान के संभव नहीं है। ऐसे में संस्कृति मंत्रालय की भी इसमें अहम भूमिका हो जाती है। शेखावत बचपन से ही बैडमिंटन के शौकीन रहे हैं। वो जिला बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष भी रहे तो राजस्थान बैडमिंटन संघ के निर्विरोध अध्यक्ष बने। वो बास्केटबॉल भी खेला करते हैं। शेखावत को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और पॉलिटिकल पंचायत को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।